अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। आज हम बनाएंगे पाकिस्तान का कौमी खाना आलू गोश्त, शोरबे वाला आलू गोश्त और चावलों के साथ। वाह 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 जी, बड़ा मज़ा आता है। दो चीज़ें, आलू गोश्त भी बनाएंगे और दो चीज़ें। एक पहली चीज़ ये जो पिछले दिनों एक अदाकारा और एक ये मसला हो रहा है, स्कैंडल एक वायरल हुआ है, उसमें दोनों ख़वातीन ने एक चीज़ बड़ी अच्छी की है। मैं दोनों ख़वातीन का फ़ैन हो गया। पहली अदाकारा पे आते हैं, वो बैठी थी इत्तेकाफ़ में, उन्होंने इत्तेकाफ़ बोल के एक ऑडियंस जो है कैप्चर कर ली। दूसरी मेरी बहन ने भी बड़ी अच्छी ऑडियंस कैप्चर की। पहले उन्होंने दी गालियाँ, तो वो तो सब ने सुनी होंगी। उसके बाद वो दुपट्टा लेके अंग्रेज़ी बोल के जो उन्होंने अपना दुख बयान किया, तो उन्होंने दुपट्टा और अंग्रेज़ी बोल के ऑडियंस, उन्होंने भी थोड़ी सी ऑडियंस ले ली। बट ये दोनों चीज़ें जो है ना, मुझे मज़ा आया। एक खातून थी, वो इत्तेकाफ़ में बैठी थी, और दूसरी दुपट्टा लेके अंग्रेज़ी बोल के तो पाकिस्तान में यू कैन इवन गेट अवे विद द मर्डर। खैर, ये मुझे सिर्फ दो चीज़ें, दोनों बहनों को मैं इस इत्तेकाफ़ पे बैठने और दूसरी बहन को दुपट्टा सर पे ओढ़ के अंग्रेज़ी में अपने दुख बयान करने पे, दोनों को सलाम पेश करता हूँ। खैर, इससे ज़्यादा मैं बात नहीं करूँगा क्योंकि मुझे पता नहीं है कि वो हुआ क्या था मसला, तो इसलिए ज़रूरी नहीं है कि हर बात पे जलसा किया जाए। और दूसरी बात, मेरा दिल्ली कॉलोनी गया और इधर उधर मैंने देखा, भाई गरीब लोग डरते नहीं हैं मौत से। ये ना मास्क पहनते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का इन्हें नहीं पता। बाज़ारों में, बड़े भाई मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ता हूँ, बहुत कोरोना बढ़ गया है। ये इसकी कोई दवाई नहीं है। बड़ाई मेहरबानी अपना ख्याल रखें सोशल डिस्टेंसिंग का। और ये बाज़ारों में चिपक के खड़े होने का भी ज़माना नहीं है। जब ये कोविड चला जाएगा, फिर आपके पास सारी ज़िंदगी पड़ी है चिपकने के लिए, तो अब तक चिपकते रहिए बस। अब मैं आपको आए दिखाता हूँ कि इसमें ये आलू गोश्त शोरबे वाला जो बनेगा, इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी। आ जाए। आधा किलो लिया है मैंने बकरे का गोश्त। ये देखें, इसको इस तरह कटा। 2 मीडियम साइज़ टमाटर हैं और 2 प्याज हैं मीडियम साइज़, 3 आलू हैं मीडियम साइज़, 1 चम्मच है अदरक लहसुन, मसाले हैं, ये है दालचीनी, 1 बड़ी इलायची, चंद लौंग, 2 तेज़पात, ये सूखा धनिया 1 चम्मच, हल्दी आधा चम्मच, लाल मिर्च 1 चम्मच, नमक हस्बे जायका, और ये कश्मीरी मिर्च 1 चम्मच। ये सिर्फ रंग के लिए होती है, ये मत समझे कि मिर्चें बहुत ज़्यादा हैं। ये हो गए जी मसाले, प्याज, और ये अब तैयार होने जा रहा है पाकिस्तान का कौमी डिश आलू गोश्त। ये एक पतीली में मैंने 4 चम्मच कुकिंग ऑयल लिया है। इसमें पहले सिर्फ ये गरम मसाले जाएंगे साबुत जो हैं, ये 1-2 मिनट भूनने जाएंगे। ये जो साबुत गरम मसाले होते हैं, ये बड़ा अच्छा टेस्ट देते हैं। अब ये इसमें जाएंगे सिर्फ प्याज, और अभी हम प्याज को मैं इसको गोल्डन करना है, बिल्कुल डार्क ब्राउन नहीं करना, वरना हांडी काली हो जाएगी। और उसके बाद बाकी चीज़ें डलेंगी। अब ये गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब इसमें जाएगा अदरक लहसुन, अब इसको मैं इस तरह एक मिनट भून के इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए।
اب اس میں جائیں گے ٹماٹر، صرف ٹماٹر جائیں گے۔ اب جائیں گے اس میں سارے مسالے، یہ جو مسالے تھے یہ سارے جائیں گے اب اس میں۔ اب اس میں صرف پانی کا چھینٹا دے کے اور 2 منٹ کے لیے میں چولہے کو آہستہ کر دوں گا، جس سے ٹماٹر گل جائیں گے۔ چولہا آہستہ ہو گیا، اس کو ڈھک کے 2 منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے، جس سے ٹماٹر گل جائیں۔ 2 منٹ ہو گئے، ٹماٹر بالکل آلموسٹ گل چکے ہیں۔ اب اس میں گوشت ڈال کے میں ایٹ لیسٹ 10 منٹ اس کو بھونوں گا۔ یہ دیکھیں ٹماٹر جو ہے گل چکے ہیں۔ اب میں اس میں گوشت ڈالوں گا اور اس کو بھونوں گا۔ یہ اس میں کیا گوشت، اب اس کو 10 منٹ تیز آنچ پہ، میڈیم ہائی فلیم پہ گوشت کو بھونیں گے۔ تب تک جب تک اس کا آئل باہر نہ آ جائے، تب تک بھونتے جانا ہے، بھونتے جانا ہے۔ جتنا اچھا بھونیں گے اتنا اچھا ٹیسٹ آئے گا۔ دس منٹ میں نے اس کو بھونا اور یہ تیل آ گیا اوپر، دیکھ لیں آپ۔ اب اس میں پانی ڈال کے 2 کپ، کیونکہ یہ شوربے والا ہے، 2 کپ پانی ڈال کے اور اس کو میں ہلکی آنچ پہ، یہ گوشت گلے گا، تقریباً اس کو لگیں گے 20 سے 25 منٹ۔ اب میں اس کو یہ ڈھک کے 2 کپ پانی ڈال کے میں نے رکھ دیا۔ آلو جائیں گے بالکل اینڈ میں۔ یہ اس میں میں نے آلو جو ہیں 15 منٹ پہلے ڈال دیے تھے اور یہ اب تیار ہو گیا ہے۔ اس میں جائے گا تھوڑا سا دھنیا، ہم اوپر سے چھڑکیں گے۔ اچھا، آپ نے جو ہے نا، جب یہ گوشت گل جائے نا، اس کے بعد آلو ڈال کے 10-15 منٹ ہلکی آنچ پہ پکنے دیں تو یہ آلو گل جائیں گے۔ تو یہ جی ہمارا آلو گوشت پاکستان کا قومی کھانا یہ تیار ہو چکا ہے۔